जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो माता रानी की जय। चैत का पावन महीना चल रहा है और इसी चैत के पावन महीने में चैत नवरात्रि भी पड़ती है। चैत नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर माँ दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। आइए देखते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। 29 मार्च से या 30 मार्च से। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी या 9 दिन की होगी। पूजा विधि क्या करनी होगी, हमें माता रानी को क्या चीज़ समर्पित करना चाहिए जो उन्हें बहुत प्रिय है और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि चैत्र नवरात्रि इस बार कब से शुरू हो रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार से हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। इस बार चैत्र की नवरात्रि 8 दिन की होगी। चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का समय है। इस दौरान नवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि यह शरीर और आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। इस बार माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आएंगी। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल एक विशेष बात यह है और खास भी है क्योंकि इस बार माँ दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है और इस बार उनकी सवारी हाथी है जिसको कि बहुत शुभ माना जाता है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब होता है कि यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा और जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगा। आइए अब देखते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब तक है। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। पहला मुहूर्त है 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक। पहला मुहूर्त है आपका सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक और दूसरा मुहूर्त है आपका अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:01 से लेकर 12:50 तक। तो इन दो शुभ मुहूर्त में से आप किसी भी समय घट स्थापना कर सकते हैं। बहुत जगह इसे घट स्थापना बोलते हैं, बहुत जगह इसे कलश स्थापना बोलते हैं। कलश स्थापना करने के बाद माता रानी की पूरी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद 9 दिन तक हर जगह पे, बहुत जगहों पे अखंड दीपक जलता रहता है। आइए अब देखते हैं कि माता रानी की पूजा की विधि क्या है। अगर आप घट स्थापना या जो कलश स्थापना जिसको बोलते हैं, अगर हम इस शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तब भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती क्योंकि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन रहता है, इतना शुभ दिन रहता है। माता रानी इस बार हाथी पे सवार होके आ रही हैं, तो आपको जब मिल जाए मौका आप तब अपना कलश स्थापना कर लीजिएगा। मुहूर्त में कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी निराश और दुखी होने की जरूरत नहीं कि ये हमसे क्या हो गया, क्योंकि माता रानी सब कुछ देख रही हैं, वो समझ रही है, उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर हमेशा ही है। तो जब भी आपको मौका मिले आप अपना कलश स्थापना कर लीजिएगा। बहुत लोगों के यहाँ कलश स्थापना नहीं होती, केवल माता रानी की 9 दिन तक पूजा होती है। तो सब घर के अपने अपने नियम होते हैं, तो अपने घर के नियम के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। बहुत लोगों के यहाँ कलश स्थापना करते हैं, बहुत लोगों के यहाँ केवल माता रानी की मूर्ति रख के या उनकी प्रतिमा तस्वीर रख के ही पूजा की जाती है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले पूजा विधि कैसे है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठकर स्नान करें, उसके बाद पूजा स्थल की सफाई कर ले। ये तो हम सबका कॉमन ही चीज है कि
सुबह उठकर स्नान आदि करें, उसके बाद अपना जो पूजा घर है उसकी साफ सफाई कर ले और गंगा जल छिड़क दें। इस गंगा जल छिड़क देने से सब कुछ घर में शुद्ध हो जाता है। उसके बाद एक चौकी बिछा ले, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी को लाल चीजें बहुत प्रिय हैं, तो आप लाल रंग का कपड़ा आपके पास हो तो कोशिश करिए कि आप चौकी जो है उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दीजिए। आपके पास माता की कोई छोटी सी मूर्ति हो, तस्वीर हो, कोई प्रतिमा हो तो आप उस चौकी पर स्थापित कर दीजिए। उसके बाद भी उस पर गंगा जल छिड़क दीजिए। आप चाहें तो फिर आप माता रानी को लाल चुनरी समर्पित कर दीजिए, फिर और लाल पुष्प समर्पित कर दीजिए, क्योंकि माता रानी को लाल पुष्प बहुत प्रिय होता है और कोई भी लाल पुष्प माता रानी को समर्पित करता है और सच्चे दिल से अपनी कोई मनोकामना कहता है तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो माता रानी को लाल पुष्प, वो गुड़हल का फूल मिल जाए तो उनको गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है। आप गुड़हल के फूलों की माला बनाकर भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं, या गुलाब का फूल मिल जाए, जिसका भी आपको लाल रंग का अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप 9 दिन अगर आपको फूल मिल जाता है, एक एक दिन करके 9 दिन, इस बार तो 8 दिन का रहेगा, तो 8 दिन तक आप माता रानी को वो गुड़हल का फूल समर्पित कर सकते हैं जो उन्हें बहुत प्रिय होता है। उसके बाद आप मिठाई का भोग लगा दीजिए, या जो घर में आपने कोई प्रसाद बनाया उसका भोग लगा दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए, देसी घी का दीपक जला दीजिए। बहुत लोग अखंड दीपक जला देते हैं, 9 दिन तक वो जलता रहता है। बहुत लोग क्या करते हैं, का जो नारियल होता है उसमें चुनरी कलावा लपेट कर रख दे। जैसे आपके घर में होता है आप वैसे पूजन कर लीजिए। और एकदम नॉर्मल तरीके से पूजन करना चाहते हैं तो फिर माता रानी की एक तस्वीर प्रतिमा रख के आप फूल उल चढ़ा दीजिए, उनको सब कुछ फूल चढ़ा दीजिए, लाल चुनरी उड़ा दीजिए, माला पहना दीजिए, कुमकुम लगा दीजिए, रोली लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए। इस तरह से जो से आपसे बन पड़ जाए वैसे पूजन कर लीजिए। उनको सिंदूर लगा के खुद अपनी मांग में लगा लीजिए। इस तरह से आप पूजन कर लीजिए। उसके बाद माता रानी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके बाद आप कपूर से आरती कर लीजिए, या घी की बाती बना के आप उससे कर लीजिए, और अपनी गलतियों के अंत में क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इस तरह से आप पूजन कर लीजिए। जो एकदम नॉर्मल तरीके करने के तो बहुत विधि विधान से पूजन की जाती है, लेकिन जो एकदम सामान्य तरीका है जैसे हम लोग कर सकते हैं वैसे हमें पूजा कर लेनी चाहिए। इसकी पूजा के लाभ भी बहुत अधिक होते हैं। इससे क्या होता है, हमें हमारा शरीर और मन की शुद्धि होती और पूरे घर में सकारात्मकता का माहौल रहता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। हमारे जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा की पूजा से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। और कोशिश करिएगा कि उन्हें लाल फूल जरूर समर्पित करें माता रानी को। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।